जब कश्मीर की खूबसूरत वादी में सर्दी आती है तो ऐसा लगता है जैसे कुदरत कोई जादुई कहानी सुना रही हो। लंबे चिनार के पेड़ जो कुछ महीने पहले तक गर्व से हरे भरे खड़े थे, अब शुद्ध सफेद बर्फ का ताज पहने हुए हैं। पहाड़ जो पहले ऊबड़ खाबड़ और भूरे दिखते थे, अब सफेद रंग की मोटी मुलायम चादर में लिपटे हुए हैं। हवा ताजी और ठंडी हो जाती है, एक ऐसी खामोशी लिए हुए है जो सिर्फ गिरते बर्फ के हल्के शोर से टूटती है। ये वो समय है जब सब कुछ धीमा हो जाता है, जैसे पूरी वादी बर्फ के नीचे एक गहरी शांतिपूर्ण सांस ले रही हो। इस मौसम को चिल्लई कलां कहते हैं, जो बहुत ज्यादा ठंड का दौर होता है, लेकिन यह जमीन पर एक अनोखी सांस रोक देने वाली खूबसूरती भी लाता है। लैंडस्केप पूरी तरह बदल जाता है। मशहूर डल झील कभी कभी जम जाती है। उसकी सतह सर्दियों के ग्रे आसमान को दिखाती एक विशाल आईना बन जाती है। छोटी धाराएं और नदियां जो आमतौर पर बात करती और फुर्ती से बहती हैं, शांत हो जाती हैं। उनके रास्ते बर्फ से ढक जाते हैं। गांवों में छोटे लकड़ी के घरों की छतों पर बर्फ की मोटी परत जम जाती है, जो किसी परी कथा के जिंजर ब्रेड घरों जैसी लगती है। खिड़की के बाहर की दुनिया सफेद, ग्रे और चीड़ के पेड़ों के गहरे हरे रंग की एक पेंटिंग बन जाती है, जो बहादुरी से अपनी पत्तियां पकड़े हुए है। यह कहवा के गर्म कप और आग के पास बैठने का समय है, बाहर की दुनिया को एक शांत जमी हुई जन्नत में बदलते हुए देखने का। यह बर्फीली दुनिया वैसे तो हमें खूबसूरत लगती है, लेकिन कश्मीर को अपना घर कहने वाले जानवरों के लिए एक बहुत अलग हकीकत पेश करती है। उनके लिए यह सफेद चादर सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं है, यह एक चुनौती है, एक इम्तिहान है और एक ऐसी नई दुनिया है जिसमें उन्हें फिर से जीना सीखना होगा। जो जमीन कभी खाना और आसान रास्ता देती थी, वह अब बर्फ के नीचे गहरी छिपी हुई है। जाने पहचाने रास्ते और ठिकाने चले गए हैं, सर्दियों के स्पर्श से मिट गए हैं। हर दिन उनके जीने के संघर्ष में एक नया अध्याय बन जाता है। इस अद्भुत जगह के बर्फ से ढके जंगलों और पहाड़ों में चुपचाप लिखी गई लचीलेपन की कहानी। हर जीव के लिए, बड़े और छोटे, जिंदगी नाटकीय रूप से बदल जाती है। जो दुनिया वे गर्मियों में जानते थे, हरे पत्तों, भिनभिनाते कीड़ों और ढेर सारे खाने से भरी हुई, गायब हो गई है। वादी के जीवंत रंग सफेद के अंतहीन विस्तार से बदल गए हैं। यह नाटकीय बदलाव वन्य जीवों को वाकई कमाल के तरीकों से अनुकूलन करने पर मजबूर करता है। उनकी कहानी हिम्मत और बुद्धिमत्ता की है, कड़ाके की ठंड और गहरी बर्फ के खिलाफ लड़ी गई एक शांत लड़ाई। यह कश्मीर की खूबसूरती का एक ऐसा पहलू है जो अक्सर अनछुआ रहता है, एक ऐसी जीने की कहानी जो उसकी सर्दियों की वंडरलैंड के दिल में खुलती है, इंसानी आंखों से दूर। कश्मीर के जानवरों के लिए बर्फ के आने से कई बड़ी चुनौतियां आती हैं। पहली और सबसे साफ समस्या है कड़ाके की ठंड। तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से काफी नीचे चला जाता है, खासकर रात में, जिससे किसी भी जीव के लिए गर्म रहना मुश्किल हो जाता है। सही सुरक्षा के बिना ठंड जानलेवा हो सकती है, धीरे धीरे शरीर की गर्मी चुरा सकती है। ये सिर्फ मामूली परेशानी नहीं है, ये एक लगातार खतरा है जिसका सामना हर जानवर को करना पड़ता है। शानदार हंगुल हिरण से लेकर जंगल के फुर्श के नीचे छिपे सबसे छोटे चूहे तक, शरीर की गर्मी को बचाने का तरीका खोजना दिन और रात का सबसे जरूरी काम बन जाता है। दूसरी बड़ी चुनौती है खाना खोजना। बर्फ की मोटी परत एक विशाल पेंट्री पर ढक्कन की तरह काम करती है। उन सभी स्वादिष्ट पौधों, घासों, बीजों और कीड़ों को छिपाती है जो कभी आसानी से मिल जाते थे। हरे भरे घास के मैदान जहां हिरण और दूसरे शाकाहारी चरते थे, अब दबे हुए हैं। वह जमीन जहां पक्षी कीड़े और बीज के लिए चोंच मारते थे, जम चुकी है। खाने की इस कमी का मतलब है कि जानवरों को हर एक भोजन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें बर्फ खोदने या खाने के लिए कुछ खोजने के लिए लंबी दूरी तय करने में कीमती ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। यह एक मुश्किल काम है जब ठंड पहले से ही उनकी ताकत खत्म कर रही हो। एक और अहम समस्या है चलना। गहरी, नरम बर्फ में चलना थका देने वाला होता है। कल्पना कीजिए कि आप दौड़ने या चलने की कोशिश कर रहे हैं जब आपके पैर हर कदम पर बर्फ में गहरे धंस रहे हों। हिम तेंदुए जैसे जानवरों के लिए, जिसे अपने शिकार का पीछा करना होता है, या हिरण के लिए
जिसे शिकारियों से बचना होता है, यह जीवन मरण का संघर्ष बन जाता है। बर्फ उन्हें धीमा कर देती है, जिससे शिकार करना मुश्किल हो जाता है और खतरे से बचना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। उनके सामान्य इलाके सिकुड़ जाते हैं और भोजन और पानी के लिए उनकी रोजाना की यात्राएं एक खतरनाक परिदृश्य के माध्यम से खतरनाक अभियान बन जाती है, जो उन्हें बहुत जल्दी थका सकती है। आखिर में आराम करने और सोने के लिए एक सुरक्षित जगह खोजना भी एक बड़ी बाधा है। छोटे जानवरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बिल और गुफाएं बर्फ से अवरुद्ध हो सकते हैं या ठंड उनकी दीवारों से रिस सकती है। बड़े जानवर जो पेड़ों के नीचे या झाड़ियों में आराम कर सकते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये जगहें बर्फीली हवाओं और गिरती बर्फ से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करती हैं। शिकारी भी बर्फ में जानवरों को ट्रैक करना आसान पाते हैं, क्योंकि उनके पदचिह्न एक साफ निशान छोड़ते हैं। हर जीव को एक ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जो उन्हें न केवल गर्म रखे, बल्कि उन्हें इस कठोर सफेद दुनिया में शिकार करने वालों से छिपाकर और सुरक्षित भी रखे। कुदरत ने अपनी असीम समझ में इन जानवरों को कश्मीर की कठोर सर्दियों से बचने के लिए कुछ वाकई कमाल के तरीके दिए हैं। सबसे आम रणनीतियों में से एक है माइग्रेशन। जैसे लोग गर्म जगहों पर छुट्टी मनाने जाते हैं, वैसे ही कश्मीर के कई पक्षी ठंड के सबसे बुरे दौर के आने से पहले उड़ जाते हैं। वे सैकड़ों, कभी-कभी हजारों किलोमीटर दूर भारत के मैदानों में जाते हैं, जहां मौसम हल्का होता है और खाना भरपूर होता है। वे शांत बर्फीली वादी को पीछे छोड़ देते हैं और तभी लौटते हैं जब वसंत आता है, अपने साथ गर्मी और नया जीवन लेकर आता है। यह लंबी यात्रा उनके जीने की प्रवृत्ति का एक प्रमाण है। एक और दिलचस्प रणनीति है हाइबरनेशन, जो एक बहुत लंबी और गहरी नींद की तरह है। हिमालयन ब्लैक बेयर उदाहरण के लिए बर्फ गिरने से पहले एक गुफा या एक खोखले पेड़ में एक आरामदायक मान ढूंढता है। ये पतझड़ के दौरान बहुत सारा खाना खाता है ताकि वसा की एक मोटी परत जमा कर सके। फिर यह अपनी मांद में सिकुड़कर पूरी सर्दी सोता रहता है। इस दौरान इसकी दिल की धड़कन धीमी हो जाती है, इसकी सांसें उथली हो जाती हैं और इसके शरीर का तापमान गिर जाता है। यह भालू को बहुत ज्यादा ऊर्जा बचाने की अनुमति देता है, इसलिए इसे महीनों तक खाने या पीने की जरूरत नहीं होती। यह तभी जागता है जब बर्फ पिघलने लगती है। जो जानवर पूरी सर्दी एक्टिव रहते हैं, उनके लिए फर का मोटा कोट उगाना जरूरी है। खूबसूरत हिम तेंदुआ, ऊंचे पहाड़ों का राजा, एक अविश्वसनीय रूप से घना ऊनी अंडरकोट विकसित करता है, जो हवा को फंसाता है और अत्यधिक ठंड के खिलाफ एक परफेक्ट इंसुलेटर का काम करता है। इसी तरह हंगुल हिरण और हिमालयन आइबेक्स सर्दियों के महीनों के लिए एक गर्म मोटा फर कोट उगाते हैं। यह प्राकृतिक सर्दियों का जैकेट उनकी शरीर की गर्मी को अंदर रखता है और जमा देने वाली ठंड को बाहर रखता है, जिससे वे बर्फ से ढके परिदृश्य में भोजन की तलाश करते समय कठोर तापमान का सामना कर पाते हैं। उनके फर का रंग भी अक्सर बदल जाता है, बर्फ के साथ घुलने मिलने के लिए हल्का हो जाता है। शारीरिक बदलावों के अलावा कई जानवर अपना व्यवहार भी बदलते हैं। वे ऊर्जा बचाने में माहिर हो जाते हैं। वे कम घूम सकते हैं, दिन के सबसे ठंडे हिस्सों में ज्यादा आराम कर सकते हैं। कुछ जानवर जैसे कस्तूरी मृग दिन के दौरान ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, जब सूरज थोड़ी गर्मी देता है, भोर और शाम के बजाय। छोटे कृंतक जैसे कि वोल्स और चूहे बर्फ के नीचे सुरंगों का एक नेटवर्क बनाते हैं। यह सब निवियन दुनिया, जैसा कि इसे कहा जाता है, उन्हें ऊपर की ठंडी हवा और शिकारियों से बचाती है, जबकि उन्हें जमी हुई जमीन पर छिपे बीज और जड़ों की तलाश करने की अनुमति देती है। आइए कश्मीर की सर्दियों के कुछ असली नायकों को देखें, जो पक्षी यहीं रुके रहते हैं, जैसे हिमालयन मोनाल। उनके पास अपनी अपनी तरकीबें हैं। वे खोदने में माहिर होते हैं। अपने मजबूत पैरों का इस्तेमाल करके वे बर्फ में खोदकर नीचे दबी जड़ें, कंद और बचे हुए बीज ढूंढते हैं। वे अक्सर झुंड में रहते हैं, क्योंकि एक समूह आसानी से भोजन ढूंढ सकता है और शिकारियों पर नजर रख सकता है। ये रंगीन पक्षी सफेद बर्फ के खिलाफ गहनों की तरह चमकते हुए लचीलेपन का प्रतीक है। वे साबित करते हैं कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी जीवन जीवंत और उम्मीद से भरा हो सकता है।
एक विशाल सफेद कैनवास में रंग का एक छोटा सा धब्बा। हंगुल, कश्मीर का शानदार राज्य पशु, एक मुश्किल यात्रा का सामना करता है। जैसे ही बर्फ ऊंचे पहाड़ों के उन घास के मैदानों को ढक लेती है जहां वे गर्मियों में चरते हैं, उन्हें घाटी के निचले हिस्सों में जाने पर मजबूर होना पड़ता है। यहाँ वे किसी भी उपलब्ध वनस्पति, पेड़ों की छाल, टहनियां और झाड़ियां जो बर्फ से झांकती हैं की तलाश करते हैं। उनका अस्तित्व वसंत तक टिकने के लिए पर्याप्त भोजन खोजने पर निर्भर करता है। यह नीचे की ओर प्रवास उन्हें इंसानी बस्तियों के करीब लाता है, जिससे कभी कभी नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। उनकी कहानी एक शांत संघर्ष है, एक ऐसी दुनिया में भोजन की तलाश जहां हरियाली गायब हो गई है। सबसे छोटे जीवों की भी अद्भुत कहानियां हैं। छोटे पिका और वोल्स जो चट्टानी ढलानों पर ऊंचाई पर रहते हैं, हाइबरनेट नहीं करते। इसके बजाय वे पूरी गर्मी और पतझड़ घास और फूल इकट्ठा करने में बिताते हैं। वे इन पौधों को धूप में सूखने के लिए फैलाते हैं, अपनी खुद की छोटी छोटी घास के ढेर बनाते हैं। जब सर्दी आती है तो वे चट्टानों और बर्फ के नीचे अपने बिलों में लौट जाते हैं और अपने जमा किए गए भोजन पर दावत करते हैं। यह अविश्वसनीय दूरदर्शिता उन्हें लंबे भोजन रहित महीनों तक जीवित रहने की अनुमति देती है। ये एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि ये छोटे स्तनधारी विशेषज्ञ किसान हैं, सर्दी आने से बहुत पहले ही उसकी योजना बना लेते हैं। आखिर में कश्मीर के वन्य जीवों की सर्दियों की कहानी प्रकृति की ताकत का एक शक्तिशाली अनुस्मारक है। हर जानवर अपनी गहरी नींद में पड़े शानदार भालू से लेकर बर्फ में खोदने वाले छोटे पक्षी तक एक योद्धा है। वे हमें दिखाते हैं कि सही अनुकूलन, साहस और प्रकृति के थोड़े से जादू के साथ सबसे चुनौतीपूर्ण मौसमों में भी जीवित रहना संभव है। जब वसंत आखिरकार लौटता है और बर्फ पिघलती है, तो यह उन सभी जीवों के लिए एक विजय उत्सव होता है जिन्होंने एक शांत, ठंडी लड़ाई लड़ी और जीते। उनका अस्तित्व यह सुनिश्चित करता है कि कश्मीर की खूबसूरत वादियां साल दर साल जीवन से भरी रहेंगी।